Assalamu alaikum warahmatullah and welcome to Islamic Stuff. We are back with question number 30. Again, it's a frequently asked question. वो ये है कि क्या सलाइवा और फ्लेम से आपका रोज़ा टूट जाता है, जो कि आपका थूक और बलगम है। तो अगेन स्कॉलर्स का मानना है कि जो सलाइवा या यानी थूक है वो आपके मुंह में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, तो उसको मतलब वो अनअवॉइडेबल है, तो जाहिर है उसको घोटने से या स्वॉलो करने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कुछ लोग वो इंटेंशनली अपने मुंह में इकट्ठा करते हैं, अपने माउथ तक लाते हैं, फिर घोटते हैं, तो ये प्रैक्टिस स्कॉलर्स कहते हैं कि रोज़े के हालत में आपको अवॉइड करना चाहिए, ये डिसलाइक्ड है। अगेन अगर हम फ्लेम की बात करें या बलगम की बात करें, जो आपके नाक से या गले से होके जाता है, तो वो भी एक नेचुरल सब्सटेंस है। अगर वो आपके गले में है, आप उसको स्वॉलो करते हैं, तो इससे आपका रोज़ा इनवैलिडेट नहीं होता है, टूटता नहीं है। लेकिन इसमें भी जो सेकेंड स्टेज है, अगर वो आपके मुंह में बाहर आ जाता है, हम्बली स्कूल ऑफ थॉट ये मानते हैं कि आपका रोज़ा इससे टूटता तो नहीं है, लेकिन ये एक डिसलाइक्ड प्रैक्टिस है कि आप वापस उसको स्वॉलो करें। सो इट्स बेटर अगर वो आपके मुंह में आ गया है बलगम, तो आप उसको थूक दें। तो अगेन सलाइवा और फ्लेम से ऐसे रोज़ा आपका टूटता नहीं है, लेकिन आप उसको इंटेंशनली मुंह में लाएं फिर स्वॉलो करें, तो रोज़े की हालत में ये प्रैक्टिस आपको अवॉइड करना चाहिए। इट्स बेटर कि आप उसको स्पिट आउट कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।